29 मार्च आधी रात का वक्त, जब पूरा चौरी चौरा नींद में डूबा हुआ था, एक घर की दीवारों ने चीखें सुनी। वो चीखें जो अब 2 लाशों में तब्दील हो चुकी थीं। पूनम उम्र 45 साल और उसकी मासूम बेटी अनुष्का सिर्फ 13 साल की। दोनों की गर्दन गड़ासे से कटी हुई थी। कत्ल इतना बेरहमी से किया गया कि दीवारों पर खून की लकीरें अब भी सूख नहीं पाई हैं। लेकिन ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये कत्ल है एक ऐसे रहस्य का जो जितना सुलझता है उतना उलझता जा रहा है। जिन हाथों ने मां बेटी का खून किया वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जांच में जुटी एसओएसपी उत्तरी और चौरी चौरा थाने की टीम दावा कर रही है कि हत्यारे उसी घर की छत के नीचे पनप रहे थे। मंदिर में रोज नहाकर पूजा करने वाला वो युवक जो वारदात वाली रात नवरात्र की पूजा कर रहा था, वो अचानक सबसे पहले घटनास्थल पर कैसे पहुंचा? और खुशबू, पूनम की बड़ी बेटी, जिसने पहले दावा किया कि उसने झरोके से हत्यारे के पैर देखे थे, अब अपने बयान से कैसे पलट गई? पूछताछ के दौरान खुशबू की आंखें डर और गुस्से में उलझी दिखीं। उसका भाई विशाल पुलिस स्टेशन में फूट फूट कर रोने लगा और उसका एक दोस्त, जिसे बार बार रिहा करने की मिन्नतें हो रही थीं। पुलिस के लिए ये केस अब महज 2 लाशों की गिनती नहीं रह गया, ये बन गया है एक सोशल मीडिया की उलझन, क्योंकि पूनम के गायब मोबाइल से निकले 2500 पन्ने के राज अब इंसाफ और धोखे के बीच की दीवार को हिला रही है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, पूनम की डिजिटल दुनिया में ऐसे रिश्तों की परतें खुल रही हैं जिनका असली चेहरा अब पुलिस के सामने आने वाला है। मुख्य आरोपी संजय उर्फ शैलेंद्र जेल में है, लेकिन क्या वही असली कातिल है या वो भी इस कत्ल का सिर्फ एक मोहरा है? एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव का दावा है कि बहुत जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। लेकिन चौरी चौरा की गलियों में लगे अब भी ये सवाल जो है गूंज रहे हैं, जिस कमरे में खुशबू बंद थी, क्या वो सचमुच कैद थी या किसी रहस्य की चाबी उसके ही पास है? ये कहानी एक डबल मर्डर की है, लेकिन कत्ल सिर्फ 2 नहीं हुए। कत्ल हुआ है भरोसे का भी, रिश्ते का भी और शायद सच्चाई का भी। अब तक की सबसे उलझी हुई फाइलें खुलने वाली हैं और उनका पहला पन्ना सिर्फ डर नहीं, दहशत से भीग चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत दिलचस्प है और हैरान करने वाली भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। चौरी चौरा डबल मर्डर का पर्दाफाश करने के काफी करीब पुलिस पहुंच चुकी है। कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस अब कातिलों के आसपास होने का दावा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के किसी करीबी की मां बेटी की हत्या में शामिल होने की आशंका है। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को चौरी चौरा थाने पर खुशबू निषाद और उसके भाई विशाल निषाद और विशाल के दोस्त समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसपी उत्तरी, एसओजी और चौरी चौरा थाने की पुलिस ने पूछताछ कर बयान नोट किया। थाने पर खुशबू से पूछताछ चल रही थी, तभी विशाल रोने लगा। वही अपने दोस्तों को पूछताछ के बाद छोड़ने के लिए गुहार लगाता रहा। इसके बाद गांव और आसपास के युवकों से पूछताछ हुई। कत्ल के बाद मंदिर के कपूर जलाने वाले युवक ने बताया कि वो नवरात्र में प्रतिदिन पूजा पाठ कर देर रात 2 बजे नहाकर तरकुलहा मंदिर में पूजा करने जाता था। घटना वाले दिन नहाने के बाद हत्या होने की खबर मिली तो घटनास्थल पर पहुंच गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को घर भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान पहले कमरे की दीवार के झरोके से कातिलों के पैर देखने का दावा करने वाली खुशबू अपने बयान से पलट गई है। वो अब कोई और कहानी पुलिस को सुना रही है। घटना के बाद खुशबू ने झरोके से हत्यारोपियों के पैर देखने का दावा किया था। जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो पूरा चेहरा साफ दिख रहा था। पुलिस ने मामले में काफ़ी लोगों से कई बार बयान लिए हैं। अब सभी बयानों का मिलान कर रही है। लखनऊ की फॉरेंसिक लैब ने पूनम के मोबाइल की जांच पड़ताल कर एक रिपोर्ट चौरी चौरा थाने पर दी। बताया जा रहा है कि पूनम के एंड्रॉयड मोबाइल की डिटेल 2500 पन्नों पर रिपोर्ट के रूप में सामने आई। इसमें ढेर सारी फोटो और बातचीत के चैट और कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इसके आधार पर पुलिस बाकी लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम मोबाइल से इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चलाती थी। 29 मार्च की देर रात करीब 1:30 बजे मां बेटी यानी कि पूनम और उसकी बेटी अनुष्का की गड़ासे से मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची चौरी चौरा पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन की थी। तब पूनम का एंड्रॉयड मोबाइल वहां नहीं मिला था। जांच में पता चला था कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पूनम का मोबाइल फोन लेकर भाग गए थे। घटना के बाद आरोपियों ने पूनम की बड़ी बेटी खुशबू को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। खुशबू की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने मुख्य आरोपियों के रूप में संजय उर्फ शैलेंद्र, उसके पिता कोटेदार सरजू, भाई सुरेंद्र और 2 अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज किया था।
मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भिजवा चुकी है। इस केस में गुमराह करने की कोशिश की गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बहुत जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा, ऐसा कहना है जो एसपी उत्तरी हैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव उनका। मगर सोचिए कि इस केस में कई ऐसी परतें हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। जब मसलन जो खुशबू है, जो पहले दावा कर रही थी कि पैर देख रहे थे उसने हत्यारों के, मगर जब पुलिस ने उसी एंगल से कमरे के अंदर झांका तो वहाँ से सिर्फ पैर नहीं बल्कि पूरा इंसान दिख रहा था। तो सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की को सिर्फ पैर दिख रहे हैं, जबकि सेम उसी एंगल से जब कोई और देख रहा है तो उसे पूरा इंसान अंदर दिखाई दे रहा है। जो बेटी है खुशबू, वो अपने बयान लगातार बदल रही है, तो पुलिस को शक है कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में घर के अंदर का कोई शख्स मिला हुआ है। इस स्टोरी में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस डबल मर्डर केस की कहानी के ऊपर आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।